जिला कांग्रेस कमेटी सेवा में माननीय प्रदेश प्रभारी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी श्री अविनाश पांडे जी, श्री अजय राय जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी लखनऊ। विषय विधानसभा घेराबंदी कार्यक्रम के संबंध में। माननीय जी, मैं शिवरात्रि का पूजन करके मंदिर से घर वापस आ रहा था। सुबह 9 बजे भारी संख्या में पुलिस बल ने मुझे हाउस अरेस्ट करके लखनऊ जाने से रोक दिया, जिस कारण पुलिस से मेरी तीखी नोकझोंक भी हुई। मेरा हर संभव प्रयास रहेगा कि मैं आज रात लखनऊ विधानसभा घेराव का कार्यक्रम जो कि कल प्रस्तावित है उसमें पहुंचकर विरोध प्रदर्शन भी करूं। आभार। सहित मुरादाबाद विनोद गुंबर, एआईसीसी मेंबर अध्यक्ष। उसके बारे में बताइए। देखिए, कल शिवरात्रि का महोत्सव था। कल 18 घंटे मैं मंदिर में रहूं, चारों पहर की पूजा करिए, चौथे पहर की पूजा करके आज जब मैं मंदिर से आया हूं तो भारी संख्या में कोतवाली पुलिस घर पे बाहर खड़ी थी और अंदर आके हमने जब बातचीत करी तो उन्होंने हमसे कहा कि आप जो है लखनऊ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? अब ये योगी जी से पूछो क्यों नहीं जाएंगे। तो उन्होंने मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया। बहुत उनसे कहा सुनी हुई। अब घर में बैठ के कोई ज़्यादा कोई वाद विवाद करना या ज़मीन पे बैठना वो ठीक नहीं है। फिर उसके बाद करीबन 2 बजे मैंने घर से बाहर निकलने की कोशिश करी, तब भी उनसे बहुत मेरी कहा सुनी हुई। किसी काम के लिए मैं अपनी शॉप पे गया तो मेरे साथ भारी संख्या में पुलिस बल मेरे साथ गया। ये एक तानाशाही जो है, ये सरकार का रवैया नहीं चलेगा। सरकारें आती हैं जाती हैं, लोकतंत्र के अंदर प्रदर्शन करना ये हमारा कर्तव्य है। हम अगर अपना प्रदर्शन नहीं करेंगे, अपनी बात लोगों तक नहीं कहेंगे तो कौन हमें देखेगा। कांग्रेस पार्टी अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी है। ये राष्ट्रीय पार्टी है जिसने 70 साल इस देश पर राज किया है, सरकारें बनाई हैं, मुख्यमंत्री बनाए हैं, राष्ट्रपति बनाए हैं, राज्यपाल बनाए हैं, संविधान को मानने वाली पार्टी है। हमारा मनरेगा से संबंधित एक आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन के करीबन 22 दिन पूरे हो चुके हैं। पहला पड़ाव हमारा तिरंगा यात्रा के साथ था। पहला पड़ाव हमारा ख़त्म हुआ, दूसरा पड़ाव हमारा कल से शुरू है, जो कि 17 तारीख को लखनऊ में विधानसभा घेराव है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जाबाज श्री अजय राय जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे जी के नेतृत्व में, माननीय धीरज गुर्जर जी के नेतृत्व में, माननीय प्रदीप नरवाल जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा विधानसभा का घेराव होना है। इसमें जिले में जितने मेरे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जितनी मेरी कमेटियां हैं, सबको पुलिस ने नज़रबंद कर लिया है। ऐसा क्यों कर और बहुत सारे लोग लखनऊ पहुंच गए। ये हम लोग वहाँ ना पहुँचे, हम लोग ना पहुँचे। देश हमारा आज़ाद है, सभी लोग आज़ाद हैं, तो ऐसा ही प्रशासन जो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये वाली बात आप प्रशासनिक अधिकारी से पूछिए ना। ये लोकतंत्र की क्यों हत्या कर रहे हैं? लोकतंत्र की क्यों हत्या कर रहे हैं? और ये अधिकार इनको किसने दिया? क्या ये बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते? आप कल देखना, इन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को घरों में नज़रबंद कर लिया, लखनऊ नहीं जाने दें। लेकिन मैं आश्वासन दिलाता हूँ आपको, कल आपको भारी संख्या में मुरादाबाद की उपस्थिति वहाँ मिलेगी। कुछ भी हो जाए हम वहाँ पहुँचेंगे। और जैसे कि आज आपकी शॉप पर भी पुलिस बल ज़्यादा रहा है और आपके घर पे भी दबिश डाली गई है। डाली नहीं, मैं मुझे बिल्कुल नज़रबंद कर रखा। मेरे से कोई मिलने आता है तो उसको नहीं मिलने देते। तो ये तो गलत है ना? ये गलत है। इसके बारे में आप प्रशासनिक अधिकारी से पूछिए। ये सरकारें आती जाती हैं। हम गांधीवादी आदमी हैं। हम जब करीबन मुझे 10 साल हो गए कांग्रेस पार्टी में, मैं 10 साल से ये चीज़ देख रहा हूँ। इस पार्टी के अंदर संविधान को मानने वाले लोग हैं। ना हमारे हाथ में भल्ला, ना तलवारें, ना कोई चीज़। हम तो गांधीवादी आदमी हैं, हाथ खड़ा करके चलते हैं, हाथ खड़ा करके चलते हैं। संविधान को मानने वाले आदमी। लगा लीजिए मुकदमे हमारे पर।
डाल दीजिए, ठूस दीजिए जेलों के अंदर। कभी तो क्रांति आएगी। देश कैसे आज़ाद हुआ था? क्रांति से ही हुआ था। लोगों के बीच में क्रांति पैदा करने की कोशिश करेंगे, गांधीवादी तरीके से करेंगे, संविधान के दायरे में रख के बात करेंगे। लेकिन ये जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ये ना तो किसी साधु को मान रही है, ना किसी संत को मान रही है। मैंने आपको अभी बताया कि मैं अभी कुंदरकी और बिलारी गया था, वहाँ झंडारोपण था, यात्रा निकाली। शिवालय मंदिर के पास ऐसा कीचड़ देखा, ऐसी गंदगी देखी। कहते हिंदुओं की सरकार है। कहाँ हिंदुओं की सरकार है भाई? हिंदुओं की सरकार है तो हिंदुओं की सरकार के अंदर मंदिरों की सजावट होनी चाहिए, मंदिरों के आसपास चूना होना चाहिए। कहाँ हिंदुओं की सरकार? ना कि गार होनी चाहिए। ये अच्छी बात नहीं। ये तो सिर्फ एक हम लोगों को गुमराह करने वाली बात है। जिस दिन इस देश के अंदर बाहर से अनाज आना शुरू हो गया, दूध, दही, खाद, सोयाबीन बाहर से आना शुरू हो गया, आप देखना किसान आत्महत्या कर लेगा। उनको उनकी फसल के दाम पहले नहीं मिल रहा है और नहीं मिलेंगे। उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं मनरेगा की। उस लड़ाई को हम ना लड़े, ये उसका एक साजिश है।